सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्यारी सी निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सोचा कि आज पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाई, और क्योंकि ऐसा था ना कि बाबू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मेरे कुछ अटपटांग खा लेने से इसके पेट में ना फिर से थोड़ा सा गैस बन चुका था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे, पेट इसका फूलने सा लग रहा था। तो मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा एक उपाय बताया कि क्या हींग होता है ना, हींग को दूध में मिलाकर और थोड़ा सा पिलाने के बाद गैस रिलीज़ होता है बच्चे को। या फिर किंग जाने से पहले ना रैंगटक सिरप जो है ना वो खरीद के गए थे, ताकि इसको एक बार गैस हुआ था तो उसके लिए इसी बाबू में ही सुबह से लगी थी। बट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अब से मैं कोई भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाऊंगी। बट मैं कल गोलगप्पे में से एक गोलगप्पा खा लेती शायद। और फिर ऐसा है ना कि जो नारियल बाग की लड्डू बनाई थी मैंने ना, अब उस लड्डू में से भी 2-3 खा लिया था। मतलब 2-3 नहीं, ज़्यादा ही खा लिया था, कुछ ज़्यादा ही। तो बस उसके लिए बाबू को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पेट में, उसके नाभि में ना, मतलब जैसे पकड़ सा लिया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अभी आपको एक छोटू सा फेस दिख रहा होगा, तो सोया है मेरी गोद में। अभी मुझे इसको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, या फिर ना नीचे रखने का। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शेयर नहीं किया है इतने दिन से नहीं, सॉरी, मतलब आज कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया आप लोग के साथ। तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को, बहुत काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अपने सी सेक्शन की एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं और सब चीज़ बताऊं कि क्या है नहीं है, कैसे हुआ, क्या जर्नी थी मेरी। आप लोग को भी शायद होगा कि हाँ मेरा सी सेक्शन कैसे हुआ नहीं हुआ। तो चलिए मैं आप लोग को आज बताती हूँ कि मेरा सी सेक्शन और मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। जैसे कि सी सेक्शन, मेरी डिलीवरी 4 तारीख को होने वाली थी, 4 अक्टूबर को, जैसे रिपोर्ट के अनुसार। और रिपोर्ट के अनुसार तो 4 अक्टूबर को कहा था उन्होंने। तो मैं 4 तारीख तक बहुत दिन से वेट कर रही थी, ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक। 8 तारीख को कहा था डॉक्टर ने सबसे पहले कि 8 सितंबर या फिर कुछ ज़्यादा 15 या फिर 20 सितंबर को डॉक्टर ने कहा था। उसका टाइम इंतज़ार करते करते ना पूरा सितंबर ख़त्म हो गया था, बट पूरे सितंबर नहीं हुआ। और फिर अक्टूबर में 1 तारीख आ गया, 2 तारीख आ गया, फिर 2 तारीख को ना हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत ही ज़्यादा। फिर 2 अक्टूबर को ना, और हॉस्पिटल को हम गए थे हॉस्पिटल। तो उस डॉक्टर ने उस रिपोर्ट से बताया कि 4 तारीख को डिलीवरी, मतलब सुबह से लेके शाम तक मतलब होगी। और फिर हम 2 तारीख को इसे हॉस्पिटल से दिखा उखा के घर आए। 3 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, बट गारंटी 4 तारीख को सुबह मतलब जो वाटर बैग होता है ना, वो तो हल्का सा लीक हो गया, हल्का सा ही। तो मुझे अंदाज़ा, मतलब बहुत डर सा गई थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। वैसे तो मुझे शुरू से लेकर पूरे स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी से लेकर पूरे 9 मंथ तक यही था कि मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, नॉर्मल। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी किया है। आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया है, हर एक काम किया है, जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। बट मैं बताती हूँ कि जब 4 तारीख को वाटर बैग लीक हुआ, तो घर में जो दाई वगैरह होते हैं वो आए, और उन्होंने कहा कि अभी, मतलब मुझे ज़्यादा पेन नहीं था, बट जरा सा वाटर बैग लीक होते होते कुछ ज़्यादा ही लीक हो गया था। और उसके बाद जो दाई वगैरह होते हैं ना, उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद उनको मतलब ज़्यादा पेन होने लगे, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाने को। बट थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन होने लगा मुझे, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई तुरंत। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई ना, 4 अक्टूबर, इतनी भयानक दिन थे मेरे लिए कि मैं अभी भी अगर याद करूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब डर सा लगता है। तो 4 अक्टूबर को जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी और गई थी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए,
मेरे साथ मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ की पहली ऐसी जर्नी है ना, मैंने पूरे अपने लाइफ में इतने दूर तक के लाइफ में कभी भी एक दवा तक नहीं खाई, या फिर इंजेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शन से डरती थी। और दवा कुछ भी हो जाता, इनफैक्ट थोड़ा सा हल्का सा सिर में दर्द भी हो जाता था ना, तो मैं जल्दी दवा नहीं लेती थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट हुए हम, और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में चेक वगैरह किया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गए थे हम पहले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, तो हम लोग इसी की वजह से गए थे। तो जब गए हम, तो मेरे साथ शायद से 10 से 12 बेड लगे थे, सब बेड पे लेडीज़ थी और सभी प्रेग्नेंट महिलाएं थी, और सबके डिलीवरी मतलब 1-2 डिलीवरी शायद हो चुके थे और कुछ बेड पे थे। उसके बाद एक बेड पे मैं भी गई। तो जब मेरे उस हॉस्पिटल के लोग जो मुझे चेकिंग वुकिंग किए, तो उन्होंने बताया कि हाँ आज मतलब बेबी होगा। बट ऐसा हुआ कि पूरे हॉस्पिटल में 4 अक्टूबर को मेरे पास मतलब 4 अक्टूबर को बेबी हुआ ही नहीं। जितने साथ मेरे साथ एडमिट हुए पर्सन थे, सारे लोगों के बच्चे हो गए। मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्या है कि मेरे साथ हो ही नहीं, मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रहा था। और जितने लोग थे उस बेड पे ना, मतलब एक सिंगल बेड पे एक पर्सन थे, तो उन सब के बेबी हो गए थे। सब बच्चों को मैंने देखा भी, और मैं भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि बस नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो जाए। और पूरे 4 अक्टूबर में मैं सुबह के शायद 10 बजे एडमिट हुई थी, और 10 बजे से लेके पूरे दिन पूरी रात, जब 5 तारीख को सुबह में एकदम 12 बजे के बाद तो रात ही हो जाता है ना, तो 5 तारीख को सुबह में रात, मतलब 4 तारीख को पूरा दिन नहीं हुआ, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा उसमें टहली ओली बहुत कुछ किया, बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा गरम गरम चीज़ें, चाय बोलते हैं, फिर घी में चाय में को अंदर घी डाल के पिलाने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें इतना मतलब क्या ही बोलूँ आप लोग से, इतनी एम्बेरस फील भी हो रही थी कि जो पेशेंट आ रहा था, मेरे बाद के भी पेशेंट जो आ रहे थे 4 तारीख को, उनके बच्चे भी हो जा रहे थे, वो अपने घर चले भी जा रहे थे, और बस यही सोच रही थी कि बस हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, और इंतज़ार कर रही थी। फिर 5 तारीख को सुबह में, मतलब मैं 12 बजे के बाद सिर्फ सुबह तक की बात बता रही हूँ, कि इतना ही एक्सरसाइज, फिर बेड पकड़ के मैंने एक्सरसाइजेस की कि उससे भी हो जाए, बट उससे भी नहीं हुआ। और बहुत रोती थी, पेन होता था मुझे, बट बेबी आउट नहीं हो रहा था, पेन होता था बट बेबी आउट नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके सुबह 5 तारीख के सुबह की मैं बात बता रही हूँ, उसके साथ मेरे साथ काफ़ी लोग फिर से एडमिट हुए, सारे लोग फिर से चले गए, उनके बच्चे हो गए, चले गए। मैं 12 बजे तक वैसे ही दर्द में पड़ी रही, और मतलब मेरे पूरे फैमिली, मायके वाले में से सिर्फ मम्मी ही गई थी, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लोग भी परेशान थे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं। सबसे ज़्यादा परेशान मेरे हस्बैंड थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। रात भर वो वहाँ पे रुके थे, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों इंसान रात भर रुके थे लोग। और 5 तारीख को पूरा दिन मतलब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी बेकार रूल है ना कि वो लोग चेकिंग भी नहीं करते हैं। पानी वगैरह की कमी थी मुझे, तो पानी वगैरह भी नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छपरा जब हुआ था तो कुछ भी नहीं किया, और बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बताऊँ, इतने और दर्द मारते ना, मैं 4 तारीख से लेके 5 तारीख की सुबह के दोपहर तक की मैं बात बता रही हूँ, इतनी कोशिश की मैंने कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बहुत दर्द होता था बट बेबी आउट नहीं हो पाता था, और बहुत ज़्यादा तकलीफ था, और सिर्फ यही भगवान से प्रे कर रही थी कि बस बेबी कैसे भी हो जाए। तो 5 तारीख को 2 बजे के करीब में इतना कुछ करके, और फिर मुझे कुछ खाने को भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। फिर 5 तारीख को सुबह में जो मेरी बुआ है वो वहीं रहती हैं, मेरी छोटी वाली जो बुआ है, मतलब मेरा जो ससुराल है ना छपरा, एकदम स्टेशन के पास वो भी रहती हैं, तो उनको ही फ़ोन करके बुलाया गया। तो वो दौड़े आई, और फिर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया कि हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मुझे सब कुछ हो रहा था, बस बेबी आउट नहीं हो पा रहा था।
उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेशेंट वगैरह को डॉक्टर जो है यहाँ पे सुन नहीं रहे हैं, चलिए इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करिए, ऐसे तो पीड़ा मारते मारते बच्चा नीला पड़ जाएगा। एक लेडी थी मेरे बगल में, उन्होंने ही कहा ऐसा। तो मेरी जो छोटी वाली बुआ है ना, वो अपने मतलब कोई जान पहचान के थे जिनको उन्होंने बुलाया, जो कि ये सब आया वगैरह का काम करती हैं, जिसे आशा बोलते हैं, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, और आशा बोलते हैं उन्हीं, जो जिसके थ्रू प्रेगनेंसी सारा सब जो चीज़ें होता है वो सब कंप्लीट होता है, बच्चे जिसके थ्रू करवाते हैं, आशा वगैरह हॉस्पिटल्स में रहते हैं ना, तो वही लेकर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में गई और उन्होंने कहा मेरे से कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा देंगे, और इसी के लिए और तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए। और मेरे पास मतलब क्या था, मेरी खान पान जो थी ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक सही नहीं थी, और मैं मतलब खा नहीं पा रही थी उतना अच्छे से। फल वगैरह मुझे शुरू से पसंद नहीं था, ऐसा नहीं कि किंग ने कुछ नहीं खिलाया, हर चीज़ खिलाए हैं, बट मैं नहीं कर पा रही थी, कुछ भी खा नहीं पा रही थी, मन नहीं कर रहा था उतना खाने होने का, जिसके कारण मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, जिसके कारण मेरा नॉर्मल डिलीवरी मतलब नहीं हुआ। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा सेम कंडीशन जो हॉस्पिटल में करवाया था, सेम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही चीज़ करवाया उन्होंने, बट मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। पेन हो रहा था बट बेबी कम आउट नहीं हो रहा था, बहुत प्रेशर लगा रही थी फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा था। हाल में जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तब मैंने किंग को उस पूरे हॉस्पिटल में चिल्ला के बुलाया, और जितने मेरे ससुराल वाले लोग थे, मेरे मायके वाले लोग थे, अब वो बहुत ज़्यादा मुझे समझा रहे थे कि हो जाएगा, बट नहीं। 4 तारीख से आप समझ रहे हो, 4 तारीख से लेके पूरे 5 तारीख के शाम पूरे रात को 10 बजे तक मैंने इतनी सारी दर्द बर्दाश्त करी हैं, बट नहीं हुआ। तब जाके मैंने किंग से कहा कि प्लीज़ मेरा सीजर अब करवा दीजिए, यानी कि सी सेक्शन। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने किंग से कहा था ये बातें, और बस किंग को भी आशा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट नहीं हुई। फिर उन्होंने बहुत कुछ, मैंने उनके पास फिर हाथ जोड़ लिया था कि प्लीज़ मेरा सी सेक्शन अब करवा दीजिए, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ जोड़ने के बाद किंग बहुत ज़्यादा ही रोए, बहुत ज़्यादा रोए कि मतलब अब वो अपनी पत्नी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया मुझे, और फिर सी सेक्शन की सारी तैयारियां वगैरह हुई। और मैं आप लोग से क्या ही बोलूँ, अपनी लाइफ की सबसे टफ जर्नी है मेरी ये सी सेक्शन। जो इंसान एक दवा, एक इंजेक्शन नहीं लेता था कभी, वो 15 टाँके पड़े हैं मुझे। सो फिर मुझे सी सेक्शन के लिए अंदर जब जाने को अंदर लेके गए, और जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट किया जाता है ना, वो चीज़ मुझे नहीं हुआ है, सुन करके किया गया है, यानी कि बेहोश करके। और मुझे जब तीन इंजेक्शन कमर के नीचे पड़े थे ना, इस साइड पे, तो बस 3 इंजेक्शन, तब तक मुझे होश था, पर दर्द था नॉर्मल डिलीवरी की ही, और दर्द हो रहा था, पर सुन नहीं हो पा रहा था। जब मुझे सुन नहीं हुआ ना, यानी कि बेहोश उतने दूर तक सुन नहीं हो पाया, जैसे कि आप समझ नहीं पाते। उसके बाद मुझे बेहोश किया गया इथर लगाकर, और स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन नहीं पड़ा है मुझे, और बेहोश किया। उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता है। और 11 बजे इतना पता है कि बज रहा था 11 बजे मुझे एडमिट किया गया था, और 15 मिनट के बाद बाबू मतलब हो चुका था, चीकू मेरा, और बेबी बॉय हुआ था। बेबी बॉय ही है, आप लोगों को पता ही है। और फिर क्या हुआ कि 11:15 में चीकू का जन्म हुआ था, और मुझे होश आए थे शायद 3 बजे के करीब में। और फिर स्टिचेस वगैरह लगने के बाद शायद बेड पे लेटाया गया, जैसे मैं जानती हूँ ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बेड पे लेटाया गया था, तो मुझे बताया गया था, जैसा कि मुझे बताया गया था बाद में। और फिर दोनों पैर के ऊपर किंग बैठे हुए थे, ताकि मैं भूल से पैर को बैंड ना करूँ, ताकि स्टिचेस पे ज़्यादा थोड़े से दर्द होंगे, ऐसा ही कुछ। उसके बाद मुझे होश आने में 3-3:30 बज गया था, और सबसे पहले मैंने किंग को देखा, और उसके बाद मुझे बताया गया कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी,
कि मतलब मुझे बेबी बॉय हुआ है। फिर आप लोग से मैं क्या ही बताऊं, देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसी में दर्द हो रहे थे जो स्टिचेस, क्योंकि जो इंजेक्शन का दर्द का असर ख़त्म हो गया तो उसी में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे इतनी भी अच्छे से याद है कि मैं बस यही बोले जा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो फिर इंजेक्शन दिया गया मुझे दर्द का 6 बजे, और पूरे 24 घंटे मैं बिना पानी के थी, बिना पानी के। डॉक्टर से मैं पूछ रही थी कि मतलब मुझे पानी वानी पीना है, और तो डॉक्टर ने मुझे मना किया कि पानी नहीं पी सकते, वो भी इसलिए क्योंकि जब तक आपके पेट से गैस रिलीज नहीं होगा तब तक आपको ना पानी ना चाय कुछ नहीं दिया जाएगा। तो फिर 24 घंटे मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। 24 घंटे के बाद, और मैं इतनी मतलब पानी के लिए इतना तड़प रही थी कि मुझे कब पानी पीने को मिले, और बिल्कुल नहीं दिया गया था। और हाँ, 4 से 5 गैस रिलीज हुए थे। उसके बाद मुझे 24 घंटे के बाद मुझे पानी दिया गया, और पहले गर्म पानी दिया गया तो गर्म पानी मैंने पिया, उसके बाद मुझे गर्म चाय दिया गया। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से, मैं सीधे थी तो सीधे ही थी, मुझे करवट भी नहीं बदला जा रहा था। इतनी तकलीफ, इतनी दर्द, बस मैं कैसे कह रही थी, मतलब यही सोच रही थी कैसे इससे कैसे ठीक हो जाए। और बस सारा दिन ऐसे ही लेट कर ही थी, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं खा पा रही थी। और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे दूध वगैरह हर चीज़ मना किया था। गर्म पानी में सिर्फ मैं हॉर्लिक्स वगैरह ही पीती थी और कुछ भी नहीं, और बिस्किट खाती थी। और सादा खाना हॉस्पिटल में मिलता था मुझे, मतलब घर से बन के आता था हॉस्पिटल में, रोटी, दाल, आलू का चोखा वगैरह ऐसा कुछ बन के आता था। मैंने सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ, नॉर्मल डिलीवरी की भी तकलीफ सही और सी सेक्शन की भी तकलीफ सही। उसके बाद क्या हुआ कि 2 से 3 दिन तक मैं ऐसे ही घूमती रह गई, दवा इंजेक्शन सब चलते रह गए। एक दिन में मुझे 10-10 इंजेक्शन पड़ते थे। यस, एक दिन में 10-10 इंजेक्शन, सुबह 5 इंजेक्शन, शाम को और रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे, रात के 9 बजे 5 इंजेक्शन पड़ते थे। और उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे अच्छे से याद है कि कितनी तकलीफ मैंने की है, दर्द बर्दाश्त किया है मैंने। और फिर 3 दिन के बाद मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि अब बेड पे से उतर के आपको अब थोड़ा सा टहल के दिखाना पड़ेगा, और जब मैं बेड पे से उतर रही थी ना, मतलब वो दर्द मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जिनको सी सेक्शन हुआ होगा उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ कितनी तकलीफ होती है। और फिर बेड पे से उतरने के बाद, एक तो मुझे ऑलरेडी कमजोरी थी बहुत पहले से ही, और मेरा और भी ज़्यादा कमजोरी हो गई सी सेक्शन होने के बाद, और मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रही थी, और कांप रहा था बॉडी। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे ठीक हो मुझे, लेकिन मैं हिम्मत करके चली, हल्का हल्का चली, बहुत दर्द बर्दाश्त किया, रोई भी, हॉस्पिटल में रो रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही करते 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 अपने बाबू को अपने हाथ में नहीं ले पा रही थी। तो जो लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत तकलीफ होता है, ये होता है, एक दिन में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट नहीं, सी सेक्शन में भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ है गाइस। आई होप आप सब समझ रहे होगे कि बस उसको अच्छे से बेहोश करके या फिर इंजेक्शन दे के उतना दूर सून करके बच्चे को डिलीवरी करवा दिया जाता है। उसके बाद जो स्टिचेस के दर्द होते हैं वो मतलब उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता जो दर्द होता है। उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं हॉस्पिटल में 9 दिन तक रही, और 9वें दिन तक मुझे उस प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया। और 9 दिन के बाद मुझे जब बताया गया, ऐसे ही दर्द में मैं झेली ओली चली ओली बहुत, मतलब उसकी बात मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, ना आप लोगों को बता पा रही हूँ। बस इतना कहूँगी कि बहुत ज़्यादा 25 साल की उम्र में बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए। और फिर 9वें दिन पे मेरे जब स्टिचेस कटने वाले थे, जिस दिन मुझे रिलीज़ करने वाले थे हॉस्पिटल से, उस दिन सुबह 4 टाँके कटे थे, और 5 टाँके सुबह कटे थे और 5 टाँके शाम को कटे थे, रात को ही कटे थे। ऐसे डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था कितने टाँके कटे हैं। और
पर मुझे पता है कि 2 दिन टाँके कटने में लगे थे मुझे। उसके बाद जब मैं घर, उसके बाद धीरे धीरे मैं चल पा रही थी, धीरे धीरे मैं घर गई, और उसकी तो वीडियो मैंने छठियार वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ही है। तो 9 दिन हॉस्पिटल में, और अभी भी मुझे रिकवरी ही प्रोसेस चल रही है, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। बाबू को मैं उठा नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, बस दूसरे के भरोसे बच्चे को लेना, उसको फीड कराना। बहुत तकलीफ भरी जर्नी थी जो कि मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं बता सकती। और इन सब चीज़ों में रियलिटी शेयर कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत टफ जर्नी होती है। कहते हैं ना कि माँ बनना एक नया जन्म होता है लड़कियों के लिए, तो इसमें और बहुत ज़्यादा ही, मतलब इधर उधर खर्च वगैरह, बहुत ज़्यादा खर्च, ये वो। उसके बाद बाबू को जॉन्डिस भी हो गया था उसी में, तो 9 दिन तक उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ। और इसको खर्च नहीं बोल सकते हैं, बट किंग मेरे साथ ही थे जून से लेकर, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जून से लेकर सितंबर तक, बेबी होने तक, और यहाँ मेरे मायके में आने तक किंग थे। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने पैसे वगैरह जो है वो खर्च हुई होंगी। और इसी के कारण बस मैं चाहती हूँ कि अब किंग के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं किंग के लिए अब कुछ कर पाऊँ और अपने यूट्यूब की अर्निंग कर पाऊँ, यूट्यूब पे आपके साथ एक अच्छे कंटेंट शेयर कर पाऊँ। बस अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोग को बताना है। धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मैं बताऊँ। सो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और रोज़ दिन यही प्रे करती हूँ कि बस यूट्यूब पे मेरी जो सक्सेस है ना, थोड़ी सी बस बढ़ जाए। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और मेरे अच्छे कंटेंट आप लोग को मेरे पास तक पहुंचाएगा, है ना। तो चलिए, आप लोग को आज तक रहते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, और मिलते हैं आप लोग से एक अच्छे से ब्लॉग, न्यू ब्लॉग के साथ, और कुछ बातें आप लोग को बताऊंगी। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।